नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र एक अद्भुत शास्त्र है। इसे सीखने के लिए जितनी मेहनत की जाए कम है। कुछ ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं, आपको शुक्र की महादशा चल रही है, अचानक धन मिलेगा, लॉटरी लगेगी, शेयर बाजार से आपके वारे न्यारे होंगे। तो किसी का बलवान मंगल देखकर ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है कि आपके दुश्मन आपके कदमों में झुक जाएंगे, वह आपसे माफी मांगेंगे। इस तरह की उत्पटांग भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी एक अच्छे जादूगर बन सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी नहीं बन सकते। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 677वां एपिसोड है, जिसका नाम है कुंडली के निर्बल ग्रह। दोस्तों, हमारी ज्योतिष विद्या एक बहुत विशाल और बड़ा ज्ञान का सागर है। हम जमीन में जो बातें बोते हैं वही पाते हैं। हम किसी बीज को तोड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसी बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना होती है। इस संभावना को देखने की क्षमता को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जो सच्चा ज्योतिषी होता है वह 7 स को अच्छी तरह जानता है। पहला स समय है, दूसरा स शास्त्र है, तीसरा स समझ है, चौथा स समाज है, पांचवा स सत्य है, छठा स साइकोलॉजी है और सातवां स सत्कर्म की बुद्धि का होना है। ज्योतिष विद्या इसी 7 स पर आधारित है। सच्चा ज्योतिष सदाकाल विद्यार्थी ही बना रहता है। आज इस एपिसोड में हम कुछ निर्बल ग्रहों को जानेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का होगा या बिल्कुल 0 अंश का होगा तो उस ग्रह को निर्बल समझना है, और निर्बल ग्रह अपना अशुभ फल ही देंगे, ऐसा पक्का मान लेना है। यदि आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच का होगा वही ग्रह आपकी नवमास कुंडली में उच्च का होगा तो उस ग्रह को निर्बल न समझे, उसे बलवान समझना है। और नवमास में भी उसी राशि में कोई ग्रह हो, जिस राशि में जन्म कुंडली में हो, तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह समझना है। वर्गोत्तमी ग्रह भी उच्च के ग्रह जैसा फल देता है। जो ग्रह नवमास में उच्च का न हो, वर्गोत्तमी भी न हो, तो उसे नीच का या निर्बल समझना है। आइए जानते हैं निर्बल ग्रहों का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हमने पेश की है। निर्बल ग्रह हम इसी कुंडली में आपको दिखाएंगे। जो निर्बल ग्रह हम दिखाएंगे वह आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। या तो वह ग्रह नीच का होगा या 0 अंश का होगा, तो उसे निर्बल समझना है। आपकी कुंडली में सूर्य यदि तुला राशि में तुला राशि में नीच का होगा या किसी भी स्थान में 0 अंश पर होगा तो उसे निर्बल सूर्य कहते हैं। सूर्य आत्मा, सरकार और पिता का कारक है। आपका सूर्य निर्बल होगा तो आपको प्रसिद्धि पाने की भूख रहेगी। आप दान पुण्य करेंगे, लेकिन दान के पीछे महिमा, प्रसिद्धि पाने की भूख फेविकॉल की तरह उनके साथ चिपकी रहेगी। आप एक दिन खुश रहेंगे तो दूसरे दिन नाराज रहेंगे। यही आपके स्वभाव की विशेषता रहेगी। पिता के साथ आपकी अनबन रहेगी। आपके शत्रु इस तरह बढ़ेंगे जैसे महंगाई बढ़ती है। जातक की भावना शुभ होती है, लेकिन अहंकार उसके साथ
जुड़ा रहता है और ये अहंकार ही जातक को दुखी करता है, क्योंकि उनमें आत्मबल की कमी होती है। नीच के या 0 अंश के सूर्य वाले को हड्डियों में दर्द होने की शिकायत रहती है। उन्हें सिर दर्द की पुरानी फरियाद भी रहती है। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी की दवाई करते हैं और छोड़ भी देते हैं। नींद न आना यह भी एक समस्या होती है। निर्बल सूर्य वाले लोग जो दूसरों की सेहत के लिए भाग दौड़ करते हैं, खुद अपनी सेहत के लिए लापरवाह होते हैं। इसी कारण बढ़ती उम्र में यह तनाव से जुड़ जाते हैं और उन्हें हृदय रोग, रक्त दोष या ब्लड प्रेशर की बीमारी का वारसदार बनना पड़ता है। एक और ग्रह को जानेंगे। आपकी कुंडली में चंद्र वृश्चिक राशि में, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, वृश्चिक राशि में ये चंद्र नीच का होगा या किसी भी स्थान में 0 अंश का चंद्र होगा, या यूं समझिए कि चंद्र सूर्य से 72 अंश आगे या पीछे होगा तो वह निर्बल चंद्र है, ऐसा निश्चित मान लेना है। चंद्र हमारा मन और माता है। निर्बल चंद्र वाले जातक को बंद कमरे में या दर्पण के सामने चित्र विचित्र हरकत करना उन्हें ज्यादा पसंद होता है। सेक्स लाइफ संबंधित विचार उनके क्रांतिकारी होते हैं। रात को 2 बजे उठकर वह पुराने सामान में कुछ खोजबीन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव धोनी और जिद्दी होता है। देवदास की तरह उनको प्रेम में हमेशा निष्फलता मिलती है। उनके अंदर लघुता ग्रंथि होती है। निर्बल चंद्र के कारण मनोबल कमजोर होता है। ऊपर से यह शांत दिखते जरूर है, लेकिन अंदर गहरी हलचल होती रहती है। उनके शरीर में खुजली ज्यादा होती है। स्किन प्रॉब्लम की शिकायत रहती है। चमड़ी संबंधित रोग से ये परेशान रहते हैं। जातक को अपनी माता से मतभेद रहते हैं। ये जातक कभी न कभी अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहने के लिए घर से निकल जाता है। ऐसा जातक बहुत कम खुलकर हंसता है। ज्यादातर मुस्कान से ही काम चला लेता है। यह जातक पानी ज्यादा पीता है। खांसी, सर्दी, जुकाम और ज्ञान तंतु के रोग उसको होते हैं। निर्बल चंद्र वालों को कोई भी व्यसन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि व्यसन पर जातक की पकड़ ऑक्टोपस की तरह होती है। व्यसन वह छोड़ नहीं पाते। एक और ग्रह आपकी कुंडली में जानेंगे, वो होगा मंगल। आपकी कुंडली में मंगल कर्क राशि में नीच का निर्बल होगा और किसी भी स्थान में ये मंगल 0 अंश पर होगा, तो इस मंगल को निर्बल समझना होगा। मंगल साहस, पराक्रम और छोटे भाइयों का कारक है। उनके हर कार्य में तेजी देखी जा सकती है, लेकिन उस तेजी में आयोजन कम और अशांति ज्यादा होती है। लक्ष्य रहित दौड़ने की आदत उनमें होती है। इनकी दृष्टि गरुड़ जैसी होती है। कोई भी परिस्थिति समझते उनको देर नहीं लगती। गली में लड़ते आवारा कुत्तों की लड़ाई या इराक अमेरिका की लड़ाई युद्ध मुकाबले उनको आकर्षित करते हैं। किसी को अचानक सरप्राइज देना उन्हें अच्छा लगता है। विश्वासघात उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन विश्वासघात करने वालों से कभी कभी वह कसाई जैसा क्रूरता से पेश आते हैं। स्त्री स्वतंत्रता के ये विरोधी होते हैं। पान, तौबे को या किसी भी तरह के व्यसन की उनको
आदत होती है। टाइफाइड, अल्सर, पाइल्स, रक्त दोष जैसी बीमारी की संभावना ऐसे जातक को रहती है। इनके मन के समुंदर में अनेक शक्यता होती है, लेकिन उपले स्तर पर लहरों का तूफान होने से वह मन के निचले स्तर की गहराई में जा नहीं सकते। हार शब्द उन्हें पसंद नहीं है। हार शब्द से उनको नफरत होती है। प्रथम नंबर पाने के लिए निर्बल मंगल वाले जातक दिल से मेहनत करते हैं। एक और ग्रह को भी जान लेंगे। आपकी कुंडली में बुध यदि मीन राशि में होगा तो ये बुध नीच का हो, ऐसा आपको समझना है। किसी भी स्थान में बुध आपकी कुंडली में नीच का हो सकता है। अगर यही बुध 0 अंश का होगा, जैसे हम यहां आपको बता रहे हैं, किसी भी स्थान में बुध हो, लेकिन यदि वो 0 अंश का होगा तो इस बुध को निर्बल समझना है। बुध वाणी, व्यापार और बुद्धि का कारक है। जब कोई व्यक्ति मीटिंगों में, सेमिनारों में बहुत कम बोलता है और बोलने का काम दूसरों को सौंप देता है, तो उसका बुध निर्बल है, ऐसा समझना होगा। वह एक अच्छा होमवर्क करते हैं, लेकिन बोलने की क्रिया वह कम ही करते हैं। वह पर्दे के पीछे रहकर दूसरों से श्रेष्ठ काम ले सकते हैं। वह बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। वह किताब की तरह ही मनुष्य का चेहरा भी पढ़ लेते हैं। वह बैठे बिठाए आने वाले 5 साल की तेजी मंदी भी पढ़ लेने की संजय दृष्टि इनके पास होती है। प्रेम की दुनिया में उन्हें निष्फलता मिलती है। महापुरुषों की बायोग्राफी पढ़कर इनकी निष्फलता वह भूल जाते हैं। मन के विचार और बुद्धि पूर्ण तर्क उनके मन में सदा जारी रहता है। रात के अंधेरे में इनको डर का अनुभव होता है, फिर भी प्रकृति के गूढ़ रहस्यों से उन्हें गहरा लगाव होता है। किसका कैसे किस तरह लाभ लेना है, इस निर्बल बुध वाले को समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने से बुद्धि शून्यता की भेंट सौगात भी उन्हें मिलती है। इनके मित्र कम होते हैं। खुजली के रोग से ये परेशान रहते हैं। स्किन प्रॉब्लम का सामना निर्बल बुध वालों को करना पड़ता है। एक और ग्रह को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में गुरु यदि मकर राशि में होगा तो ये गुरु नीच का होगा, और किसी भी स्थान में गुरु 0 अंश का होगा तो ऐसा गुरु निर्बल है। गुरु विद्या, संतान और धन के कारक है। निर्बल गुरु वाला जातक ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। अपने शरीर के सिवाय कुछ भी महत्व का नहीं है, ऐसी भ्रामक मान्यता में वह जीता है। मीठी चीजें उन्हें अति पसंद है। सत्ताधीश होना उन्हें पसंद है। धर्म के विषय में उनको श्रद्धा होती है। अपने मित्रों की मदद करनी हो, या पत्नी का ऑपरेशन करवाना हो, या अपनी बेबी का एडमिशन लेकर डोनेशन देना हो, इसे यह लंबे समय का इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ठंडे कलेजे से अपने शत्रु को बर्बाद करने की मास्टरी इनके पास अद्भुत होती है। दो शत्रुओं को आपस में लड़ाकर सिफत पूर्वक खिसक जाने की उनको आदत होती है। मत्सुदीगिरी उनकी छठी इंद्रिय होती है। पत्नी उनको अनुकूल मिलती है। निर्बल गुरु वाले जातक की स्मरण शक्ति हाथी की तरह तीव्र होती है। जब उम्र बड़ी होती है तो कानों के ऊपर घास की तरह बाल उगने शुरू हो जाते हैं। कुंडली में गुरु निर्बल हो और पाप ग्रह के साथ हो तो तांत्रिक साधना, मैली विद्या या कोई रहस्यमय विद्या में जातक प्रवृत्त होता है। अहम ब्रह्माष्टमी
गुरु इस वाक्य को सत्य साबित करता है। गुरु शुभ हो तो अहम ब्रह्माष्टमी का महत्व समझ में आता है। गुरु अशुभ हो तो अहम का मूल्य जातक के लिए बढ़ जाता है। यहाँ अहम ब्रह्माष्टमी दोनों जुड़े हैं। अहम और ब्रह्माष्टमी का मतलब है जो ब्रह्मांड में है वही मुझ में है। एक और ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र यदि कन्या राशि में होगा और शुक्र 0 अंश का होगा तो आपकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि में होगा तो ये नीच का शुक्र है। या किसी भी स्थान में शुक्र 0 अंश का होगा तो आपका शुक्र निर्बल है, ऐसा मान लेना होगा। शुक्र पत्नी और वासना है। शुक्र निर्बल होगा तो फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े पहनना उन्हें पसंद होता है। गीत संगीत का शौक होता है। ऐशो आराम के तमाम साधन उनके घर में मौजूद होते हैं। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह यह बिल्कुल नहीं करते। स्त्रियों के प्रति ये हमेशा आकर्षित रहते हैं। चरित्र से ज्यादा यह मजा को महत्व देते हैं। यह बात अलग है कि उनको मजा की सजा भी मिल जाती है। उनकी नजर में कोई भी स्त्री डबल डेकर बस जैसी है। किसी भी स्टॉप से बस पकड़िए और मुसाफरी करके अगले स्टॉप पर उतर जाइए। ऐसे स्वभाव के कारण स्त्रियों के अपमान और आक्रोश का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, लेकिन इससे यह विचलित नहीं होते। तू नहीं और सही और नहीं और सही, यही इनका मुद्रा लेख होता है। आश्चर्य की बात एक ही है कि बेफिक्र जीवन किसी भी तरह का आयोजन नहीं, अविकसित धंधा की यह कुने के बावजूद उनके पास रुपये आते रहते हैं और जीवन की गाड़ी चलती रहती है। शराब, सुंदरी, सिगरेट, सिनेमा के यह शौकीन होते हैं। डिस्को, 5 स्टार होटल, लंबी गाड़ियां, डायमंड इनको चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। वह अपने वाणी विलास के कारण लोकप्रिय बनते हैं। निर्बल शुक्र के कारण जब जातक वासना में डूबा रहता है, अनेक स्त्रियों से संबंध बनाता है, तो उसे सिफिलिस, कमर में दर्द, लीवर की सूजन, गुप्त रोग और पैरालिसिस की संभावना रहती है। और यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में शनि हो तो यह शनि नीच का है। और किसी भी स्थान में शनि 0 अंश का होगा तो इसे निर्बल शनि कहते हैं। शनि दुख, मृत्यु और नौकरी के कारक है। शनि के माध्यम से हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की सजा हमें मिलती है। निर्बल शनि वाला व्यक्ति किसी के साथ वैर भावना नहीं रखता, फिर भी जाने कहां से उसके जाने अनजाने दुश्मन प्रकट हो जाते हैं। जातक जहां जहां जाता है उससे पहले उसकी कम नसीबी वहां पहुंच जाती है। जीवन की मैराथन दौड़ में यह जातक सबसे पीछे रहते हैं और जो गिर रहा है उसे लात मारने के लिए दूसरे लोग इसी दुनिया में तैयार ही रहते हैं। अपमान, तिरस्कार और दुख का सामना हरदम इन्हें करना पड़ता है। जो भूल दूसरों ने की हो उनकी सजा भी उनको मिलती है। निर्बल शनि जेल बंधन का योग भी उत्पन्न करता है। यह दुनिया भी एक जेल है। सब लोग जो इस पृथ्वी पर जन्मे हैं वह अपने कर्म बंधन को भुगत रहे हैं। जो पृथ्वी पर आते हैं वह जाते हैं। इस दुनिया से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि यही नियति है। निर्बल शनि जातक को जंगल का एकांत हो या कब्रिस्तान की खामोशी, वह जातक को विचलित नहीं करती। कर्म फल भुगतने के बाद जातक
वैराग्य की तरफ आगे कुछ करता है। आध्यात्मिक साधना में जातक का मन लग जाता है। निर्बल शनि जातक को कब्ज, वायु कारक रोग, स्नायुओं में दर्द देता है। दुखों की एक सीढ़ियां चढ़ते हुए जातक को शनि मोक्ष के दरवाजे पर ला खड़ा करता है। तो दोस्तों, आज हमने निर्बल ग्रहों का फल जाना। यहां हमने राहु केतु का फल नहीं बताया, क्योंकि वह किसी भी राशि के मालिक नहीं है, तो वह किसी भी राशि में उच्च के या नीच के नहीं बन सकते। आज इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।